बच्चों आइए पढ़ते हैं पवन दूतिका के छंद संख्या 19, 20, 21 और 22। तो पवन दूतिका से राधिका कहती हैं कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, मेरे प्रियतम किसी सुंदर उपवन या बाग बगीचे में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। क्वणित मतलब ध्वनित, वेणु बांसुरी और कीचक बांस। तो बांसों के छिद्रों में प्रविष्ट होकर तुम उन्हें बांसुरी के समान बजाने लगना। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। गोपांगना मतलब गोपियों, और इस प्रकार सुरति याद, इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। उत्कंठ मतलब उत्सुक, व्याकुल। जो उनकी वंशी को सुनने की रुचि में दीर्घ काल से, लंबे समय से व्याकुल हो रही हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। और श्री कृष्ण के सामने ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को थोड़ा थोड़ा अत्यधिक जल में तुम व्याकुल हो होकर डुबोने लगना। यूं देना ए भगिनी जतना एक अम्बोज नेत्रा। आपने देखा कि यहाँ पर पवन के लिए राधा भगिनी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। तो भगिनी मतलब यहाँ वो आत्मीयता दिखा रही हैं कि तुम तो मेरी बहन के समान हो, इसलिए तुम मेरे प्रियतम कृष्ण को बताना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज कमल और नेत्रा नयन, कमल के समान नेत्रों वाली एक बालिका आँखों को हो विरह विदुरा वारी में बोरती हैं। विरह विदुरा मतलब विरह से व्याकुल, अपनी आँखों को विरह से व्याकुल होकर बार बार जल में डुबो रही हैं, अर्थात आंसू बहा रही हैं। यहाँ पर अब देखें कि वह अक्षर बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप कहते हैं कदम्ब को। बच्चों तुमने एक पुष्प देखा होगा, वृक्षों पे लगता है गोल गोल और उसमें रोए निकले रहते हैं। कुछ कुछ आजकल जो कोरोना का फोटो दिखा रहा है ना, उसी प्रकार वो गोल रहता है, उसमें रोए निकले रहते हैं। और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। तो धीरे से उड़ाकर एक कदम्ब का पुष्प लाना और उसे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। और इस प्रकार उन्हें प्रकट रूप में यह दिखा देना कि किस प्रकार मैं नित्य आशंकित होती रहती हूँ, आशंकाओं से घिरी रहती हूँ, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ। और जिस प्रकार इस कदम्ब के रोए निकले हुए हैं, उसी प्रकार विरह के वशीभूत होकर मैं भी अपने प्रियतम के प्रति नित्य उन्हें याद करके रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। विटप मतलब वृक्ष, और जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हुए, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के निकट लाकर उसे इस प्रकार से हिलाना कि यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार मेरे प्रियतम को यह विदित करा देना, यह ज्ञात करा देना और बड़ी चतुराई से उन्हें यह दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि चिंता द्वारा जीते गया मेरा हृदय भी बार बार इसी प्रकार आशंकित होकर काँपता रहता है। चिंता विजित, चिंता जीत गई और हृदय हार गया, यानी हृदय पर किसका आधिपत्य हो गया? चिंता पर। और जब हृदय पर चिंताग्रस्त हो जाता है तो नित्य नई नई आशंकाओं से घिरने लगता है और नित्य दुखी रहता है और हर समय उसका हृदय कांपता रहता है आशंका से। आइए अब कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लें। गोपियाँ लंबे समय से क्या सुनने को उत्सुक हो रही हैं? गोपियाँ लंबे समय से कृष्ण की बांसुरी की सुमधुर ध्वनि सुनने को उत्सुक हो रही हैं। भगिनी और अम्भोज नेत्रा शब्दों का अर्थ बताइए। भगिनी का अर्थ जैसे कि मैंने बताया बहन, और अम्भोज नेत्रा का अर्थ है कमल के समान नेत्रों वाली। कदम्ब के पुष्प को कृष्ण की आंखों के सामने रखने को राधिका पवन से क्यों कहती है? क्योंकि जिस प्रकार रोओं से युक्त कदम्ब का पुष्प कृष्ण के सामने आएगा तो वह यह अनुमान लगा लेंगे कि इसी प्रकार मेरे वियोग में राधा भी रोमांचित हो रही होगी। नीप शब्द का एवं चिंता विजित शब्द का अर्थ बताइए। नीप का अर्थ है कदम्ब का पुष्प और चिंता विजित मतलब चिंता द्वारा जीता गया।
राधा का चित्त बार बार क्यों कांपता है? राधा का चित्त बार बार इसलिए कांपता है कि कृष्ण के वियोग में उसके चित्त पर चिंता का अधिपत्य हो गया है, इसलिए उसका हृदय बार बार चिंता से कांपता रहता है। अब इसके आगे की पंक्तियाँ अगली कक्षा में।